नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ अपनी क्या है, अपनी जो मूल अवस्था होती है, मूल पहचान होती है, वो खो देता है और नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ के गुण भी अलग होते हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं, जैसे कि मैंने बताया था दूध से दही बन जाना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में। क्यों आएगा? क्योंकि हम जानते हैं दूध होता है, दूध से जब गर्मियों में देखते हैं दूध से दही बन जाता है, तो दूध हमारा क्या होता है, मीठा होता है। और दूध से जब दही बन जाता है तो इसका क्या हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, खट्टा हो जाता है स्वाद। इसका मतलब है कि गुण बदल गए। तो ये दूध से दही बन गया, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, यहाँ पर जो दूध होता है मीठा होता है, इसमें हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और यहाँ पर जब ये दूध से दही बन जाता है तो इसमें एक होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से लैक्टिक अम्ल की वजह से ये खट्टा हो गया। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर दूध से दही बन गया, एक नया पदार्थ बन गया और गुण भी बदल गए हैं। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा। इसी तरह से और भी हमारे हैं, जैसे कि बात करते हैं जो लोहे के सामान होते हैं। तो लोहे के सामान जब नमी वाले स्थानों में रखे रहते हैं या पानी में रखे रहते हैं तो उनसे क्रिया करके क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है कि जो लोहा होता है इसका सिंबल Fe होता है। नमी का मतलब होता है जल। तो ये जल में रखा रहे और ऑक्सीजन मिलती है इसको वातावरण से, इनसे ये क्रिया कर लेता है। और यहाँ पर एक फेरिक ऑक्साइड, ये क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड इसमें ऊपर चढ़ जाती है, जो हमारे लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की फेरिक ऑक्साइड होता है ये, फेरिक ऑक्साइड। तो ये भी हमारा क्या है कि जो लोहे की चीजें होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके और नमी में रखी रहती है, तो ये क्रिया करके क्या होती है, इसमें फेरिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीकरण भी हो जाता है। आयरन का, लोहे का ऑक्सीकरण हो गया। तो ये जो देखो यहाँ पर लोहा है, इसके देखो गुण बदल के यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया, फेरिक ऑक्साइड। तो ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा। इसी तरह से हम और भी बात करते हैं, हमारा जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हमारा जो रवन होता है, ये भी जब इसको हम जलाते हैं, ऑक्सीजन में जली गए तो जलने के बाद ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये व्हाइट पाउडर बनता है, सफेद सफेद कलर का पाउडर होता है ये। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के अपने गुण है। मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करके या ऑक्सीजन में जलाया तो जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना, तो इसके गुण अलग हो गए। तो ये भी हमारा क्या है कि ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। ये हमारा मैग्नीशियम है, इसको जलाया तो ये मैग्नीशियम। अब बात करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आप बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इसको हम अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे। इसी तरह से बात करते हैं, जैसे श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने में क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो यहाँ पर होता क्या है कि जो जब हम खाना खाते हैं, खाना जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जब पाचन हो जाता है ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड बात करते हैं, ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्सों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ये प्रोसेस होती है श्वसन की। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा खाना खाते हैं, खाना का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन में हमें ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, श्वसन के थ्रू जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। जब वातावरण से ऑक्सीजन अंदर जाती है बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस कोशिकाओं के अंदर होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इसी के साथ ग्लूकोज हमारा क्या देता है, एटीपी बनते हैं। एटीपी फॉर्म में एटीपी जो बनते हैं ये एनर्जी देता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यहाँ पर ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, इनके ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ पर इसके क्या है, गुण अलग हैं और यहाँ पर जो नए पदार्थ बनके इनके गुण अलग हैं। तो ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में आएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं तो हम जानते हैं भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं और भी चीजें होती हैं। तो भोजन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेकेराइड, सेकेराइड से मिलकर बनता है। मोनो का मतलब एक सेकेराइड, ऐसे बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि बात करते हैं स्टार्च, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गई, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी के सेल से इसको डायरेक्टली इसको नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, इनका पाचन होता है और ये किसमें टूटते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब इनका फाइनली जो यूनिट होता है, मोनोमर्स होता है जिससे ये बने होते हैं, उसमें टूटते हैं। तो
कार्बोहाइड्रेट हमारा टूटेगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब है ग्लूकोज। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लूकोज में जब टूटता है तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है पॉलीसैकेराइड, तो इसका पाचन, इसके अलग गुण होते हैं। जब ये मोनोसैकेराइड टूट जाता है तो उसके गुण अलग होते हैं। तो ये भी हमारा जो भोजन का पाचन है ये भी हमारा किस में आएगा, हमारा रासायनिक अक्रियाओं में आएगा। तो ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है रासायनिक अक्रियाओं के, इस तरह से पहचान।